हौसला ओ मंजर भी आएगा, कि रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। अरे थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो में बात करने वाले दोस्तों यहाँ पे आपका यहाँ पे सेमेस्टर 2 का यानी कि इंग्लिश MIL, ठीक है, यानी कि CC4 का यहाँ पे रिज्यूम बताने वाला, ठीक है, यानी कि रिज्यूम हम किसे लिखेंगे, रिज्यूम किसको बोलते हैं, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले। तो ये रिज्यूम से आप लोग इसका मतलब समझ गए। तो रिज्यूम का मतलब होता है कि बायोडाटा, यानी कि अपने बारे में मान लीजिए अगर कहीं आप जा रहे हैं जॉब करने के लिए जा रहे हैं तो आपको जॉब में आपको रिज्यूम बोलता है लिखने के लिए, तो आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो आप ये चाहे तो आप सेमेस्टर के लिए आप पढ़े या फिर किसी अदर चीज़ के लिए अगर आप कर रहे हैं तो रिज्यूम दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको आना जरूरी है, ठीक है। अगर आप कहीं पर जॉब के लिए जा रहे हैं, ऑनलाइन जॉब अगर करना है तो सबसे पहले आपको क्या बोलता है कि आप अपना रिज्यूम दीजिए। तो आपको रिज्यूम किस तरीके से लिखेंगे आपको इसी मतलब बारे में आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। तो देखिए रिज्यूम लिखने के लिए आपको पहले इसका जो फॉर्मेटिंग है वो बताते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ऊपर में आपको रिज्यूम लिख देना है। आप रिज्यूम किसको बोलते हैं ये आपको बताते हैं। तो जो रिज्यूम का जो हिंदी अर्थ होता है वो जीवन वृत्तांत, यानी कि जीवन वृत्तांत को ही रिज्यूम कहा जाता है, ठीक है। यानी कि अपने जीवन से रिलेटेड जो कुछ भी अगर है उसको लिख देंगे, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, रिज्यूम बोलेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है, नाम लिखना है। नाम देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आपका जो नाम होगा वो लिखेंगे। तो हमें पे लिखे अभिषेक कुमार रवानी। फादर्स नेम राजेश राम। डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। आपका जो होगा हमने यहाँ पे तो यहाँ पे प्राइवेसी के लिए यहाँ पे तो आपको ब्लर करके रखे, ठीक है, ब्लर कर दिए हैं। उसके बाद देखिए जेंडर, जेंडर में आपका क्या कौन सा जेंडर, मेल फीमेल आपको यहाँ पे डालना है। मेरा मेल तो मैंने यहाँ पे मेल डाल दिया। कैटेगरी आपको डालना है, कैटेगरी में आपका जो भी होगा जनरल, OBC, ST SC आपको जो होगा वो आप लिखेंगे। उसके बाद तो मैरिटल स्टेटस दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैरिटल स्टेटस, क्योंकि दोस्तों अगर आप कहीं पे जॉब वगैरह के लिए अगर जा रहे हैं तो ये आपका मतलब इंपॉर्टेंट देखा जाता है कि आप मैरिड है या फिर अनमेरिड है। तो मैं तो अनमेरिड हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे अनमेरिड लिखा। अगर आप मैरिड है तो आप यहाँ पे मैरिड लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको डालना है नेशनलिटी, ठीक है, नेशनलिटी आपका क्या है। तो हम यहाँ पे इंडियन है इसलिए इंडियन लिख दिए हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर, दोस्तों मोबाइल नंबर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर यहाँ पे हाइड कर दिया ताकि जो थोड़ा आप लोग को मतलब प्राइवेसी से करने यहाँ पे मैंने मतलब कि हाइड कर दिया है। उसके बाद देखिए आप हॉबीज़ डाल सकते हैं, आपका हॉबीज़ इंटरेस्ट किस में है। तो मेरा जो इंटरेस्ट है तो वो रीडिंग में ज़्यादातर है, ठीक है, रीडिंग यानी कि मुझे किताबें पढ़ना ज़्यादा पसंद है इसलिए मैंने यहाँ पे रीडिंग लिखा है। आपको आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद एड्रेस, एड्रेस में आप चाहे तो पूरा एड्रेस लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है सिलाडी हैदराबाद झारखंड। उसके बाद आप यहाँ पे लास्ट में जो अपना पोस्टल कोड होता है यानी कि पिन कोड अपना यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तो आपको इतना लिखने के बाद आपको अगर यहाँ पे चाहेंगे तो आप अपना ईमेल आईडी भी दे सकते हैं, ठीक है। ईमेल आईडी आपको देना है, अगर आप जॉब वगैरह के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ईमेल आईडी वगैरह जो है वो डाल देना है, ईमेल आईडी डाल देना है, ठीक है, बहुत जरूरी है ईमेल आईडी डालना। तो आप ईमेल आईडी भी डाल देंगे। उसके बाद आपको एजुकेशनल जो आपका क्वालिफिकेशन आपको वो डालना है, ठीक है। आपने कौन कौन सा मतलब कि यहाँ पे जो पढ़ाई किए हैं आप क्या 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 किए हैं उसके बारे में आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको इस तरीके से लिखना है, अंडरलाइन कर देना है और आपको एक टेबल बनाना है, ठीक है। टेबल बनाएंगे यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे एग्जाम देना है, बोर्ड देना है और पासिंग ईयर, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। उसके बाद डिवीजन या फिर यहाँ पे परसेंटेज भी दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 10th देखिए 10th जो मेरा था वो मैंने जैक बोर्ड से किया था जो कि 2020 में मैंने पास किया था, ठीक है। 10th मैंने 2020 में दिया था और ये मैंने इसमें फर्स्ट डिवीजन लाया था, ठीक है, फर्स्ट डिवीजन। तो आप यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन भी दे सकते हैं या फिर आप यहाँ पे परसेंटेज भी लिख सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको मन अच्छा लगे वो लिख सकते हैं। उसके बाद 12th मैंने 12th भी जैक बोर्ड से किया, ये मैंने 2022 में कंप्लीट किया था, ठीक है, 2022 में मैंने पास किया था तो इसमें मैंने फर्स्ट लाया था। अब उसके बाद बीए मैं व्यू से कर रहा हूँ, यानी कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ। मेरे जो पासिंग ईयर यानी कि जो सेक्शन है वो मैंने 2022 to 26 लिख दिया है और अभी तो मेरा तो मतलब पार्ट 1 में हूँ तो मैंने यहाँ पे स्टडिंग लिख दिया, ठीक है, यानी कि मैं भी स्टडी कर ही रहा हूँ। तो उसके बाद देखिए एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे एक फिर हेडिंग देंगे। तो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन अगर आपका कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज यानी कि एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन अगर आप कुछ अलग से कुछ कोर्स किए हैं तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए एक मैंने एक्स्ट्रा कोर्स किया है क्या, एप्लीकेशंस ऑफ डिजिटल लिटरेसी, ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के थ्रू मैंने एक कोर्स किया था, ठीक है, जिस कोर्स में मैंने 2019 में मैंने उत्तीर्ण किया, ठीक है, यानी कि 2019 में मैंने इस कोर्स को किया था। तो मेरा ये जो है वो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है। अगर आप डिप्लोमा वगैरह पीजी वगैरह फिर कुछ अदर कुछ अगर कोर्स किए हैं ITI वगैरह पॉलिटेक्निक वगैरह तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन में। अगर नहीं किए हैं तो नहीं भी लिखेंगे उससे कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद देखो यहाँ पे वर्किंग एक्सपीरियंस, आप
किस चीज़ में मतलब कि आप एक्सपीरियंस है उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत लिख देना है। तो मैं दोस्तों यहाँ पे 2 ईयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस इन ऑनलाइन टीचिंग ऑन यूट्यूब, यानी कि दोस्तों मैं 2 सालों से यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ। जी हाँ, तो मेरा ये तो न्यू चैनल है, लेकिन मैं इससे पहले भी मेरा एक चैनल था स्टडी प्योर, जिसमें मैं काम करता था। वो चैनल मेरा किसी कारण से हैक हो गया, तो मैंने वो चैनल तो डिलीट कर दी, मतलब डिलीट हो गया, हैक हो गया, तो सारा कुछ खत्म हो गया। मेरा ये न्यू चैनल, इसलिए आप लोग इसमें सपोर्ट कीजिए। तो मेरा जो वर्किंग एक्सपीरियंस है यूट्यूब का, वो करीबन 2 साल से, यानी कि मैं 2 सालों से काम कर रहा हूँ यूट्यूब पे। तो ये मेरा जो 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप वर्किंग एक्सपीरियंस लिख देंगे। उसके बाद इस तरीके से आपको रिज्यूम को तैयार करना है, ठीक है। अगर आप इस तरीके से अगर आप लिखते हैं परीक्षा में, तो 8 नंबर का है दोस्तों, आपको 8 में 8 नंबर आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो यहाँ पे रिज्यूम लिखना पड़ेगा। तो अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर आएंगे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।